अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैकर। तो जैसा पिछले क्लासों में चार जनजातियों के बारे में हो गया था और आज पांचवा जनजाति से स्टार्ट करते हैं। जो पांचवा हमारा जनजाति है वो खरवार है। ठीक है, खरवार और खेरवार के बारे में, खरवार या खेरवार के बारे में अब हम आगे देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, झारखंड का 5th नंबर का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अनुसूचित जनजाति है खरवार या खेरवार। ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से आता है। खरवार परंपरा के अनुसार ये खेरी झार से आए हुए थे। ठीक है, तो खरवार लोगों का ये परंपरा बताता है कि ये खेरी झार से आए हुए थे। खेरी झार एक जगह का नाम है और इसलिए इनका नाम खरवार पड़ा। और इन खरवारों में 4 उपजातियां होती है: भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। इसे देख लीजिए, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो, ये 4 उपजातियां खरवार जनजाति के अंदर आती है। युवा गृह, जैसे हम लोग सभी जनजाति में देखते आ रहे थे अभी तक कि युवा गृह, इन खरवारों में युवा गृह जैसी कोई संस्था होती ही नहीं है। ठीक है, कोई संस्था नहीं होती है युवा गृह की खरवार। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि खरवार की युवा गृह होते हैं या नहीं होते, तो नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी इसके खरवार के युवा गृह नहीं होते हैं। बाल विवाह इनमें श्रेष्ठ माना जाता है और वधू मूल्य देना प्रथा है। ठीक है, देने की प्रथा है इनकी, तो बाल विवाह भी इनमें श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और वधू मूल्य भी इसमें रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जो रामगढ़ राज परिवार के थे वो मूलतः खरवार जनजाति से थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रामगढ़ राज परिवार से मूलतः किन्हें माना जाता है कि वहाँ से उनका संबंध रहता है, रामगढ़ राज परिवार से। तो ये खरवार जाति है, ऐसा माना जाता है। मूलतः खरवार जनजाति थे जिनका रामगढ़ राज परिवार के साथ ताल्लुक़ था, जो रामगढ़ राज परिवार के थे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम ग्राम पंचायत वगैरह देख लेते हैं। तो खरवार ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो मुखिया होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं खरवार ग्राम पंचायत के बारे में हम बाकी जनजातियों में भी पढ़ते आए हैं कि इनकी अपनी एक पंचायत होती है। तो ये पंचायत के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक कौन से पंचायत कैसे कैसे काम करते थे उनके बारे में हम डिटेल आगे जानेंगे। लेकिन अभी हम एक ओवरव्यू लेने के लिए सबके पंचायतों को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर ले रहे हैं। ठीक है, डिफ़ाइन कर ले रहे हैं एक छोटे ओवरव्यू के तौर पे। तो इससे क्या होगा कि जब हम उस पंचायत वगैरह के बारे में चैप्टर शुरू करेंगे तो समझना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो खरवार ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता था, मुखिया या बैगा। ठीक है, मुखिया या बैगा कहलाता था। और 4 ग्राम पंचायत को मिलाकर, ठीक है, मतलब 4 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो एक पंचायत बनती थी उसे चट्टी कहते थे। क्या कहते थे? चट्टी कहते थे। और 7 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो पंचायत बनता था उसे सतौरा कहते थे। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख था वो मुखिया था या बैगा था। 4 ग्रामों को मिलाकर जो बना वो चट्टी बना और 7 ग्रामों को मिलाकर जो बना वो सतौरा बना। ये इम्पोर्टेंट है। एक से अधिक जो पंचायत को मिलाकर पंचायत बनता है। ठीक है, जैसे ये 4 ग्राम पंचायत मिलाकर चट्टी बना, 7 ग्राम पंचायत मिलाकर सतौरा बना। इसी तरह एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक गांवों को मिलाकर जो ग्राम पंचायत बनता था उसका जो प्रमुख रहता था उसे हम प्रधान कहते थे। ठीक है, प्रधान कहते हैं। इनके देवता भी सिंह बोंगा होते हैं। ठीक है, और इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो इनकी वही स्थायी कृषि है। ठीक है, कृषक हैं। और अब हम 6ठे नंबर पे बढ़ते हैं। तो ये खड़िया जनजाति है। ठीक है, खड़िया जनजाति जो है ये प्रोटोएस्ट्रोलाइड में आती है। ठीक है, प्रोटोएस्ट्रोलाइड में आती है। ये एस्ट्रोलाइड, ड्रेविड, ये सब आप कैसे याद करेंगे? तो पहले वीडियो में जो हमने एक बताया था सबके बारे में, ओवरव्यू दिया था। ठीक है, उस समय उसमें एक शो कर रहा था हर एक जनजाति के बारे में, कौन ड्रेविड है, कौन प्रोटोएस्ट्रॉइड है। ठीक है, तो वहाँ से निकाल कर आप सभी को याद कर ले, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन यहाँ एक ओवरव्यू के लिए आपका रिवीजन होते जा रहा है, ठीक है। तो इसे भी देखते रहें। खड़िया जो है ये प्रोटोएस्ट्रोलाइड है, और खड़िया जो है ये प्रोटोएस्ट्रोलाइड है। और खड़िया इनका नाम कैसे पड़ा? तो ये खड़खड़िया, खड़खड़िया बोला जाता है वो पालकी को, ठीक है। जिसमें दुल्हन जाती है वो पालकी जो होता है उसे खड़खड़िया बोला जाता है। तो ये खड़खड़िया उठाते थे, इसलिए इनका नाम खड़िया पड़ा। खड़खड़िया मीन्स पालकी, ठीक है। ये पालकी उठाते थे जिसके कारण इनका नाम खड़िया पड़ा। तो ये खड़िया जनजाति है, ये 3 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित है। एक पहाड़ी खड़िया, एक ढेलकी खड़िया और एक दूध खड़िया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 वर्ग में विभाजित है। तो खड़िया जनजाति अगर एग्ज़ाम में आता है कितने वर्गों में विभाजित है, तो ये 3 वर्गों में विभाजित है। जैसा आप देख सकते हैं, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, ठीक है। और पहाड़ी खड़िया जो है ये अभी भी आदिम जनजाति की तरह रहते हैं, जंगल में फल फूल कंद मूल खाकर, ठीक है। और ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया अगर इनकी अर्थव्यवस्था देखी जाए तो ये स्थायी कृषक हो चुके हैं, जिसमें से दूध खड़िया जो है ये सबसे संपन्न माना जाता है। और इन लोगों में ये तीनों 3 वर्ग जो है, जैसे पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, ये तीनों में आपस में किसी में भी शादियां नहीं होती हैं। युवा गृह जो है गोतियों कहलाता है इनका, ठीक है। युवा गृह जो है इनका गोतियों कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोतियों किसका युवा गृह है? तो ये युवा गृह है खड़िया का। लेकिन ये भी आप इम्पॉर्टेंट मान के चलिए कि खरवार जाति का युवा गृह होता ही नहीं है, ठीक है। विवाह के बारे में देख लेते हैं खड़िया जनजाति की। तो ओलोल दाय जो है इनमें बहुत प्रचलित विवाह है, ठीक है। ओलोल दाय, तो ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ओलोल दाय क्या है, तो ये विवाह है, ठीक है। तो याद रखें ओलोल दाय, जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। ओलोल दाय को असल विवाह भी कहा जाता है। इनके भगवान के बारे में जान लेते हैं। तो बेला भगवान इनके होते हैं, बेला भगवान या ठाकुर, जो सूर्य के समान है, जो सूर्य हैं, ठीक है। तो बेला भगवान या ठाकुर जिन्हें कहा जाता है। पारदुबो, ठीक है, पारदुबो पहाड़ देवता हैं। बोरोम वन देवता हैं। अब पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है, और ढेलकी खड़िया के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। तो पहाड़ी खड़िया का दिहुरी कहा जाता है और ढेलकी खड़िया का पाहन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक छूट गया वधुमूल्य इनमें खड़िया में, तो गिनीड़ तड़, ठीक है, इन्हें गिनीड़ तड़ कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अब लोहारा के बारे में। लोहारा या लोहरा, ठीक है, ये प्रोटोएस्ट्रॉइड जनजातीय समूह में आते हैं। लोहारा या लोहरा, इन्हें ही लोहार कहा जाता है। इनका नाम ही लोहार है, ठीक है। लोहार भी इन्हें कहा जाता है। और इनके देवता पहले जानते हैं, तो विश्वकर्मा देव हैं इनके देवता, ठीक है। ये लोहा वगैरह का काम वगैरह किया करते हैं, इन्हीं इसी के चलते इनका नाम लोहारा या लोहरा या लोहार पड़ा। ये असुर के वंशज माने जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये असुर के वंशज माने जाते हैं। असुर एक जनजाति है, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं ये लोहारा या लोहरा, ठीक है। ये असुर जो है ये बहुत पहले लोहा वगैरह निकाला करते थे। इनका इतिहास भी आगे बताएंगे, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये लोहरा का ओवरव्यू ले लीजिए। लोहरा जो है असुर के वंशज में आते हैं और देवता इनके विश्वकर्मा देव है, ठीक है। अब आते हैं भूमिज के ऊपर। भूमिज जो है ये प्रोटोएस्ट्रॉइड समूह में आते हैं, ठीक है। भूमिज जो हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये भूमि वगैरह का, भूमि से रिलेटेड है, ठीक है, भूमिज। तो प्रोटोएस्ट्रॉइड में आते हैं और इनका पंचायत का मुखिया होता है, उनका नाम, उन्हें प्रधान कहा जाता है, ठीक है, प्रधान कहा जाता है। इनके देवता को देखते हैं, तो देवता है इनके ग्राम ठाकुर एवं गोराई ठाकुर। ये भूमिज जनजाति के बारे में बता रहा हूँ। भूमि ये प्रोटोएस्ट्रॉइड है। ये इनका पंचायत का प्रमुख जो होता है ये प्रधान होता है। इनके देवता जो है ग्राम देवता जो है, सब प्रमुख देवता में ग्राम देवता जो है, ग्राम देवता ग्राम ठाकुर होते हैं, सॉरी, देवता में जो होते हैं देवता ग्राम ठाकुर होते हैं और गोराई ठाकुर होते हैं। धार्मिक प्रधान जो होता है वो उनका नाम होता है लाया, ठीक है, लाया। मानभूम क्षेत्र जो धनबाद हजारीबाग में पड़ता है, मानभूम
उसमें ये बहुत अधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बसे हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं महली जनजाति के बारे में। महली जो है ये द्रविड़ समूह से आती हैं और इनकी 5 उपजातियां हैं। महली की 5 उपजातियां हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। एक बांसफोड़ महली है, ठीक है। ये क्या करती है, इनका बांस वगैरह का काम होता है। बांस की जैसे आप चटाई देखते हैं या कुर्सियाँ देखते हैं या आजकल पर्दे भी बनते हैं, तो ये इन लोगों की कला है, ठीक है। इन्हीं लोग की देन है महली, ठीक है। इनके 5 जो उपजातियाँ हैं उनमें बांसफोड़ महली बांस वगैरह के काम करते हैं। पाटार महली जो है खेतीहर होते हैं और सोलंकी जो होते हैं, सोलंकी महली वो मजदूर होते हैं। एक तांती महली होता है, वो पालकी उठाने वाला होता है, ठीक है, पालकी वगैरह। महली मुंडा एक 5वां होता है। तो ये 5 उपजातियां हैं। पंचायत जो होता है इन महलियों का वो परगनात कहलाता है, ठीक है, परगनात। और ये आराध्य जो होते हैं इनके प्रमुख वो सूर्य देव होते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब हम माल पहाड़िया के बारे में जानते हैं, ठीक है। माल पहाड़िया अधिकतर संथाल परगना में और राजमहल की पहाड़ियों पे बसे हुए अधिक संख्या में, ठीक है। प्रोटोएस्ट्रॉइड में आते हैं। इनमें गोत्र नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माल पहाड़ी में गोत्र नहीं होता है। ये गोत्र नहीं होता है तो वंशानुगत भिन्नता में ये बटे होते हैं, ठीक है। इनका गोत्र नहीं होता है माल पहाड़ी का, और ये वंशानुगत भिन्नता पे विभाजन किए जाते हैं। अंतर्विवाह ही होता है, ठीक है। वधु मूल्य को पोन या बंदी कहा जाता है। गांव का मुखिया को प्रधान या महतो गांव का मुखिया को प्रधान कहा जाता है, जिसे महतो या ओहदार भी कहा जाता है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे भी है, और कृषि पे ये अधिकतर झूम खेती किया करते हैं। झूम खेती क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताएंगे। झूम खेती क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो झूम खेती को कुरवा भी बोला जाता है, जो इनके भाषा में कुरवा भी बोला जाता है, और झूम खेती उसका मतलब होता है, ठीक है। तो अब आगे की क्लास में हम अच्छे से आगे की जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा करेंट अफेयर का भी क्लास चालू हो चुका है, जो हर एक 3 दिन में अपलोड होगा एक करेंट अफेयर का वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। और आगे हमारा जैसे अभी JPSC वगैरह का फॉर्म आने वाला है, तो उसमें जो सिलेबस होती हैं उस पर भी डिस्कशन होंगी। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक नया चैप्टर शुरू होगा, साथ साथ जैसे झारखंड का चैप्टर चलते रहेगा और साथ में इंडियन भी चलते रहेगा, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आगे की एक नए वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। अब आगे की रणनीति तैयार कर लीजिए, क्योंकि नियोजन नीति बनकर तैयार होने वाला है। और हमारे झारखंड में जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं जो अभी निकलने वाली हैं वो सब एक साथ ही निकलेंगी, है ना। और उसकी तैयारी ज़ोरों से कीजिए और हमारे साथ बने रहिए झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैकर के साथ। थैंक यू।